दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। अब इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में ज़बरदस्त गिरावट, बैंकिंग शेयरों में भी भारी गिरावट थी। लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। इंडिया रेटिंग ने यस बैंक की रेटिंग को बढ़ा दिया है और ये बहुत अच्छी खबर है। लगातार रेटिंग एजेंसियाँ यस बैंक की रेटिंग को सुधार रही है। यस बैंक का बिजनेस तो बिल्कुल पटरी पे आ चुका है और 2020 के बाद जब आरबीआई ने इसकी कमान एसबीआई के हाथ में सौंपी और एसबीआई ने प्रशांत कुमार को इसका मैनेजमेंट संभालने की जिम्मेदारी दी, तब से यस बैंक लगातार एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में तो कंपनी ने जो कमाल किया है, इंडिया के सारे डिजिटल ट्रांजैक्शन में 33% से ऊपर का योगदान अकेले यस बैंक का है। आप ये समझ सकते हो कि हर 3 ट्रांजैक्शन में से एक यस बैंक के माध्यम से हो रहा है और ये बड़ा अचीवमेंट है और आने वाले समय में यस बैंक और कमाल भी कर सकता है। यहाँ पे एक बड़ी बिजनेस पार्टनरशिप की यस बैंक है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आरबीआई की तरफ से भी एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो आज 19,265 पर देख सकते हो क्लोजिंग थी, जहां पे 0.62% की गिरावट देखने को मिली, यानी लगभग 120 पॉइंट की गिरावट थी। बाजार में दबाव देखने को मिला और इसके पीछे वजह एफआईडीआई की बिकवाली। निफ्टी बैंक की बात करें तो आज 44,231 के स्तर पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 264 पॉइंट की काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली, यानी 0.59% की गिरावट थी निफ्टी बैंक के अंदर। अब यहाँ पे निफ्टी पीएसयू बैंक में तो ज़बरदस्त गिरावट थी, 4,530 के स्तर पे 1.51% की ज़बरदस्त गिरावट। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 22,984 के स्तर पे 0.42% की गिरावट थी। तो ओवरऑल सभी जगह पे गिरावट थी। बैंकिंग शेयरों में गिरावट का असर यहाँ पे यस बैंक में भी देखने को मिला, लेकिन गिरावट लिमिटेड थी क्योंकि खबर अच्छी थी। यहाँ पे देखो स्टॉक की शुरुआत 16.95 पर हुई, यानी शुरुआत फ्लैट हुई। क्लोजिंग कल की 16.95 के आसपास ही थी। इंट्राडे में 17.05 का हमने हाई भी देखा, लेकिन जो लो है वो 16.80 का है और अंत में क्लोजिंग 16.90 के आसपास रही, 0.29% की गिरावट के साथ में। और आप ये देख ही सकते हो पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक 17 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके रीज़न को हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया है कि यहाँ पे अब जो लॉक इन पीरियड खुल चुका है, तो कुछ बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने निवेश किया था जिन बैंकों ने, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल पे करे और इस वजह से स्टॉक में तेज़ी आ नहीं पा रही है। परंतु जल्दी उनकी प्रॉफिट बुकिंग खत्म हुई, वैसे ही यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी भी शुरू होगी। आज एफआई ने बहुत ज़बरदस्त बिकवाली की है और ये पिछले इस महीने में सबसे बड़ी बिकवाली दिखाई दे रही है, जबकि कल उन्होंने काफ़ी अच्छी खरीदारी की थी। तो रुझान बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है एफआई का। आज एफआई ने 10,929 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 15,567 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी। इस तरह से उनका जो बिकवाली का आंकड़ा निकल कर आया वो आज 4,638 करोड़ का है, जो बहुत भारी है और इस महीने में सबसे बड़ी अमाउंट है। अभी पूरे इस महीने में उन्होंने 15,821 करोड़ का माल बेच दिया है और इसी वजह से बाजार में अभी भी माहौल क्लियरली समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। आज डीआई ने फिर से कुछ बाजार को संभालने की कोशिश की है। उन्होंने आज 8,540 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 7,128 रुपीज़ की बिकवाली की है। तो उनका जो खरीदारी का आंकड़ा है फिलहाल वो 1,414 करोड़ पॉजिटिव था। कल उन्होंने बहुत भारी खरीदारी की थी, लेकिन आज आंकड़ा फिर से थोड़ा सा कम है। वैसे इस महीने में उन्होंने 17,741 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और इस वजह से बाजार को थोड़ी सी राहत मिल रही है और स्टेबिलिटी भी मिल रही है। आज यस बैंक के वॉल्यूम की बात करें, पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। कल भी 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, लेकिन डिलीवरी बेस काम 3 करोड़ ही हुआ, यानी लगातार एक जैसा ही डिलीवरी बेस काम हो रहा है। आज 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। अब यहाँ पे काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो यस बैंक ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, इंडिया रेटिंग्स ने बैंक्स के बॉन्ड्स की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है और आउटलुक को स्टेबल बनाए रखा है। यह आप ये काफ़ी अच्छी खबर है। और आप देख दो कि बैंक ने जो जानकारी दी है कि इंडिया रेटिंग ने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड और बेसिल 3 टियर 2 बॉन्ड्स की रेटिंग को अपग्रेड किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स की रेटिंग को अपग्रेड करके IND-A कर दिया है, जो कि पहले IND-A- थी। तो रेटिंग बढ़ गई है, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। बॉन्ड के आउटलुक को स्टेबल ही बनाए रखा है, जो पहले भी था वही। बेसिल 3 टियर 2 बॉन्ड्स की रेटिंग को भी अपग्रेड करके IND-A कर दिया है। तो ये देख दो कि IND-BBB की प्लस की जो रेटिंग थी उसकी जगह पे IND-A रेटिंग हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छी रेटिंग बढ़ी है और जिस तरह से लगातार रेटिंग बढ़ रही है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है यस बैंक के कारोबार के लिए।
अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। यस बैंक ने पार्टनरशिप किया फिनटेक कंपनी जेगल के साथ में। यह कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के लिए इन्होंने एक तरह से ये पार्टनरशिप की है। तो यहाँ पे यस बैंक ने नया एक को ब्रांडेड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसके लिए पार्टनरशिप किया जेगल के साथ में। तो ये जो कॉर्पोरेट कार्ड है, इसके माध्यम से देखिए जो कंपनी है वो टोटल अपने इंडिविजुअल्स की जो स्पेंडिंग लिमिट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उनके हिसाब से कितना वो खर्च कर सकते हैं, कहाँ पे उनको उसको रोक लगानी है, वो सारी उनके पास वो एक मैकेनिज्म होगा जिसके माध्यम से वो कार्ड की लिमिट को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी वजह से अगर आप देखें तो ये उन कंपनियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा जो बड़े कॉर्पोरेट इवेंट कराते हैं या फिर बाहर बहुत सारे अलग अलग उनके एम्प्लॉयज़ के लिए वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। उनके लिए जो कार्ड है ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखने वाला है। तो राजन पेंटल जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यस बैंक के, उनका कहना है कि ये जो जेगल के माध्यम से हमने जो ये नया कार्ड लॉन्च किया है, यह एक बैंकिंग सेक्टर के अंदर और नया रिवॉल्यूशन लाएगा। इससे जो कंपनियां हैं अपने खर्च को कंट्रोल कर पाएगी और आने वाले समय अपने किस तरह से खर्च को मैनेज करना है वो भी कर पाएगी। ये कार्ड उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर उनको सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी। तो लगातार यस बैंक नए टेक्नोलॉजी को ईजाद कर रहा है, नए टेक्नोलॉजी को आजमा रहा है और उसकी वजह से यस बैंक के कारोबार में आने वाले समय सबसे हटके आपको कारोबार दिखाई देगा। और इसीलिए लाइफ को बनाओ रिच, बिल्कुल जो स्लोगन है यहाँ पे फिट बैठता है। जो भी यस बैंक से जुड़ेंगे उनकी जो लाइफ है आराम से रिच बन सकती है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो आराम से सुधर सकता है। ये यस बैंक का एक तरह से देखें तो उन्होंने ध्येय बना लिया और ऐसे में कस्टमर जो प्रीमियम कस्टमर है वो यस बैंक के साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे। एक बड़ी अपडेट आरबीआई की तरफ से लेकर निकल के आ रही है। आरबीआई ने अब यहाँ पे जो ऑफलाइन पेमेंट के लिए जो लिमिट थी उसको 200 से बढ़ा के 500 कर दिया है। यानी अब 500 तक की लिमिट के आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, वो भी ऑफलाइन मोड के लिए, जिसके लिए किसी प्रकार के इंटरनेट की कनेक्शन की जरूरत नहीं है और दूसरी तरह मोबाइल की कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है। जनवरी 2022 में आरबीआई ने यह नया फैसिलिटी प्रोवाइड की थी ऐसे लोगों रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्र में जो इंटरनेट के बगैर भी ट्रांजैक्शन कर पाए, तो ये उसके लिए 200 रुपये की लिमिट रखी थी और 2000 की अपर लिमिट थी, ओवरऑल लिमिट थी। लेकिन अब यहाँ पे उसको 500 कर दिया गया, तो एक टाइम में 500 का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है और इसके लिए किसी प्रकार के इंटरनेट की कनेक्शन की जरूरत नहीं है। और ये देखिए कॉमन मोबिलिटी कार्ड के माध्यम से ये ट्रांजैक्शन होगा। अब यहाँ पे यस बैंक के बिजनेस की बात करें तो तेजी से बिजनेस बढ़ रहा है और रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है हर क्वार्टर में। जून 2022 की बात करें तो इनका रिवेन्यू 5920 करोड़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए हर क्वार्टर में बढ़ते हुए जून 2023 में 7637 करोड़ तक पहुंच गया है। बहुत ही बेहतर तरीके से किसी भी क्वार्टर में आपको रिवेन्यू कम होता हुआ दिखाई नहीं देगा। प्रॉफिट की बात करें तो जून 2022 में 314 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। दिसंबर तक ये गिर के 55.07 करोड़ के आसपास आ गया, लेकिन उसके बाद में फिर से प्रॉफिट बढ़ना शुरू हुआ और जून 2023 में ये 347 करोड़ तक पहुंच गया। यानी बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट बढ़ा है, चाहे आप ईयर ऑन बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो प्रॉफिट बढ़ा है। जबकि इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा हैवी प्रोविजन भी रखा गया, उसके बावजूद भी प्रॉफिट का आंकड़े काफ़ी उत्साहवर्धक है। वैसे ही नेटवर्क तेज़ी से बढ़ रहा है। जून 2022 में 34,110 करोड़ का नेटवर्क था यस बैंक का, जो जून 2023 में बढ़ के 41,141 करोड़ तक पहुंच गया। ऐसे में आप ये बिजनेस को समझ सकते हो कि काफ़ी शानदार है और यस बैंक अंदर से मजबूत हो रही है। प्राइस इसकी अभी नहीं बढ़ी है, आने वाले इसमें डेफिनेटली इसमें ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। बार बार मैं कह रहा हूँ इस लेवल पे आप खरीदारी करिए, आने वाले इसमें आपको मालामाल कर देगा। एक लंबी रेस का घोड़ा बहुत जल्दी 3 डिजिट में जाएगा। जैसे ही पुरानी प्रॉफिट बुकिंग खत्म होगी यह स्टॉक तेजी से दौड़ेगा। बाजार का साथ मिला तो बहुत जल्दी स्टॉक अपनी पुरानी हाई जो राणा कपूर के वक्त थी 300-400 के, उसको भी टच करेगा, उसको ऊपर पार करके उससे आगे भी निकल जाएगा। तो निवेश आपको कर लेना चाहिए इस लेवल पे 17 के आसपास। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।